हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वही जो हमारा चल रहा था स्टेटिक्स। ठीक है, हम लोग लगातार स्टेटिक्स का जो पेपर है वो सोल्व कर रहे हैं और उसी सीरीज के अंदर ठीक है आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए एक बार फिर समझ लीजिएगा हमारा क्या टॉपिक चल रहा है। हमारा टॉपिक चल रहा है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2021, यानी कि 2021 का एक पेपर हम लोग सोल्व कर रहे हैं जो कि 2021 के अंदर हुआ था और हम लोग उसके लॉन्ग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के जो भी अदर पार्ट हैं वो हम लोग कर चुके हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे 2 क्वेश्चन बचे हुए जिसमें से आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन उसके बाद अगली वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। ये जो पेपर है ये 2021 का है और सब्जेक्ट है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए क्वेश्चन क्या आया था 2021 के अंदर। एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन ये पूछा गया था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, कुछ डाटा, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ सूचना दी गई है और विच इंडेक्स नंबर डू यू कंसिडर एप्रोप्रिएट टू कंस्ट्रक्ट एंड व्हाई। इसके अंदर पूछा गया है कि आपको कुछ हम लोग नंबर दे रहे हैं, कोई डाटा दे रहे हैं, आपको क्या बनाना है, इसका इंडेक्स नंबर बनाना है। तो इंडेक्स नंबर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखिएगा। बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन दिया था इन्होंने कि ईयर है, राइस है, वीट है और जवार है। 3 आइटम दी हुई है और 2 यहाँ पर ईयर दिए गए हैं। और जो 2 यहाँ पर ईयर दिए गए 2016 और 2020। 2016 का प्राइस दिया हुआ है और क्वांटिटी दी हुई है 2020 का, ऐसे करके प्राइस और जो है क्वांटिटी दी गई है अलग अलग, जो भी हमारे पास में सेपरेट आइटम है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में देखिए टेबल बनाते हैं। सबसे पहले इस तरह से आप लोग जो है इंडेक्स नंबर के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये इसका हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको हमारा सॉल्यूशन। देखिए कैलकुलेशन ऑफ फिशर इंडेक्स, आइडल इंडेक्स नंबर। तो हम लोग क्या है कि इस क्वेश्चन को किसके थ्रू सोल्व करेंगे, फिशर के। अब फिशर का देखिए यहाँ पे मैंने ना टेबल बना लिया है। सबसे पहले हम लोग कितने कॉलम बना लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ये तो हमारे मेन फॉर्मूले के पार्ट है और ये 4 वो कॉलम है जो दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है और एक बनाया हमने आइटम का। तो टोटल मिलाकर के हमने 9 कॉलम बनाए हैं। कितने कॉलम बनाए हैं, 9। तो 9 कॉलम के बेस पे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसके अंदर ये देखिएगा कि आइटम कौन कौन सी है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 3 आइटम है। कितनी आइटम है, 3। सबसे पहले क्या है, राइस है, व्हीट है एंड जवार है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस वाले कॉलम में जो आइटम का कॉलम है इसमें कॉपी करेंगे राइस, व्हीट एंड जवार। यहां तक क्लियर है। चलिए उसके बाद क्या करना है आप लोगों को। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्राइस, ये देखिए यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूं। अगर आपने किया होगा पहले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पहली बार कर रहे हैं आप लोग इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे 2 ईयर होते हैं। एक होता है हमारा बेस ईयर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कभी आप लोगों को थोड़ा सा कम दिखाई दे। देखिए एक होता है अपना बेस ईयर, ठीक है, क्या होता है बेस ईयर, और एक होता है करंट ईयर। करंट ईयर, अगर बेस ईयर का प्राइस है कि क्या है, प्राइस या फिर क्वांटिटी है। अगर करंट ईयर का प्राइस है या क्वांटिटी है। अगर बेस ईयर का प्राइस है तो आप इसे P0 कहेंगे और अगर बेस ईयर का क्वांटिटी है तो आप इसे क्या कहेंगे, Q0 कहेंगे। और करंट ईयर का प्राइस है तो P1 कहेंगे और करंट ईयर का अगर क्वांटिटी है तो इसे आप क्या कहेंगे, Q1। तो इतनी बात समझ में आई कि P0 किसे कहेंगे, Q0 किसे कहेंगे और P1 किसे कहेंगे, Q1 किसे कहेंगे। देखिए मैं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी पहले साल होगा, जो भी पहले ईयर होगा, ठीक है, जैसे 2016 पहले आता है, 2020 बाद में आता है, तो हम लोग इसे क्या कंसिडर करेंगे, बेस ईयर। क्या कंसिडर करेंगे, बेस ईयर। और इसे क्या लेंगे हम लोग, करंट ईयर। ठीक है, इसे क्या ट्रीट करेंगे, करंट ईयर। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कैसे, आप लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है हमारा बेस ईयर, बेस ईयर का जो प्राइस है वो कॉपी कर लो। बेस ईयर का प्राइस कितना है, 9.3, 6.4 एंड 5.1। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो प्राइस है वो अलग अलग है सभी का। तो यहाँ पे कितना प्राइस है, पहले 9.3। सेकंड वीट का प्राइस कितना है, करंट ईयर में, सॉरी बेस ईयर में 6.4। थर्ड कितना है, 5.1। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद ऐसे ही आप लोग क्या चेक कर लें, जो करंट ईयर है उसका प्राइस कितना है, 4.5, 3.7 एंड 2.7। तो देखिए यहाँ पे लिख लेना है, क्या लिखेंगे, 4.5, 3.7 और 2.7।
इतना ठीक है, ठीक है, इतना चलिए आप लोगों ने बना लिया। मेरे साथ साथ आप भी जो है क्वेश्चन को बना लें तो अच्छा समझ में आएगा। ये फॉर्मेट बनाए क्वेश्चन को रोक करके और इस तरह से डाटा लिखना शुरू करें, तब जाके आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और आसान भी लगेगा। मेरे साथ साथ बनाएंगे तो उसके बाद क्या चाहिए, जीरो। देखो यहाँ पे क्यू जीरो है, क्यू का मतलब क्या है, क्वांटिटी, और जीरो का मतलब क्या है, बेस ईयर। यानी बेस ईयर की क्वांटिटी चाहिए 100 और कितनी 11 5, ठीक है। कितनी कितनी दे रखी है, 100 है, उसके बाद 11 है एंड 5 है। बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, Q1 लेना है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर 90 10 3, 90 10 एंड 3, इतना। ये तो था वो पॉइंट जो हमने क्वेश्चन में गिवन था। हमने क्वेश्चन का जो भी डाटा दिया हुआ था सिर्फ उसे लगाया है, उसे अपने फॉर्मेट के अंदर सेट किया है, उसके अलावा अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद जो हम करने वाले हैं, अब देखिएगा यहां से क्वेश्चन के सॉल्यूशन की शुरुआत होती है। ये तो फॉर्मेट बनाया गया था, और फॉर्मेट बनाने के बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ डाटा को सेट किया गया है। कर दिया सेट। चलिए अब देखिए, मुझे नहीं पता, अगर मैं एग्जाम के अंदर बैठा हूं, हमें नहीं याद रहता, ठीक है, आप लोगों को नहीं याद रहेगा कि कितने कॉलम बनाने हैं। तो देखो सबसे कितना आसान है कि सबसे पहले आप लोग क्या देख लें कि भाई आइटम हमारे पास एक तो आइटम वाला कॉलम बनाना है, और हमारे पास प्राइस है, ठीक है। हमारे पास दो प्राइस होते हैं, दो क्वांटिटी होती है, 4 कॉलम वो बनेंगे और एक बनेगा आइटम का, और 4 बनेंगे हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यहां पे समझिएगा, देखिए जो अपना फिशर इंडेक्स नंबर है उसका क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू 100 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, अंडर रूट सिग्मा पी क्यू सिग्मा पी क्यू सिग्मा पी क्यू सिग्मा पी क्यू। देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला ब्लैंक लिखा हुआ है। आप सोच रहे होंगे भाई ये कैसा फॉर्मूला है, तो बड़ा अजीब सा फॉर्मूला है, इसमें तो कोई वैल्यू भी नजर नहीं आ रही है कि कौन सा P0 है। तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए इधर आप लोग किसका यूज करेंगे, 10/00, 10/00 और 11/01, ठीक है। ये क्या है, ये देखो आपके, मैंने ये फॉर्मूला सिर्फ इसलिए बनाई है शॉर्ट ट्रिक कि आप लोगों को लॉन्ग टर्म तक ध्यान रहे। देखो मैंने लिखा 10/00 11/01, तो आप लोग ऐसे सेट कर देना 1 0 कर देंगे, ठीक है। क्या इसे आप सेट कर देंगे इस तरह से, चलिए ठीक है, आप लोग इसे इस तरह से सेट कर देना जैसे मैंने किया है। तो ये बन गया P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कितने कॉलम और बनाएंगे, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया 10 और उसके बाद 0 0 और उसके बाद 11 और यहाँ पे 0 1। देखिए इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग साफ साफ है, बहुत सिंपल सा है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि P1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, Q0 के साथ करनी है। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, P1 की। आप लोग P1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, Q0 के। अब P1 क्या था, P1 है करंट ईयर का प्राइस, ठीक है, करंट ईयर का प्राइस है, और Q0 क्या है, बेस ईयर की क्वांटिटी, ठीक है, किसकी, बेस ईयर की क्वांटिटी। तो देखो यहां से आप लोग क्या लेंगे, दो कॉलम, भाई एक तो चाहिए मुझे P1 और एक चाहिए Q0, ठीक है, ये दोनों चीज चाहिए। 0 1 0 10 बन गया ना। आप लोग P1 Q0 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। किस किस की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो कॉलम्स की करेंगे। चलिए मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं। देखो जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 के 100 के साथ में, तो ये आएगा 450, ठीक है। एंड सेकंड वाले के साथ करेंगे इन दोनों की, तो ये आएगा आपका 40.7। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे देन क्या आएगा 13.5। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, P0 और Q0 की मल्टीप्लाई करनी है। ये अपना P0 है और ये Q0 है। 100 की मल्टीप्लाई 9.3 से करेंगे तो कितना आएगा 930, और ये कितना आएगा 70.4। ये कर लेंगे आप लोग, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरे क्वेश्चन का जो मेथड है वो समझ में आया कि नहीं। उसके बाद P1, ये आपका P1 है और ये आपका Q1 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 की 90 के साथ में। देखिए आप लोग करते रहिएगा, ये कितना आएगा 40.5, ठीक है, सब लोग करके देखना। उसके बाद 37 और 8.1। उसके बाद लास्ट में क्या रह गया, 0, P0 की यानी प्राइस ऑफ बेस ईयर और क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, ठीक है, दो कॉलम चाहिए।
तो P0 कहाँ मिलेगा भाई, P0 ये रहा, और P0 की Q1 के साथ में, ठीक है, इन दोनों की, ये और शुरू का और सबसे लास्ट वाला कॉलम की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 837, ठीक है, 837 64 एंड 15.3, ठीक है, ये इतना हो गया क्लियर। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि इनका सम करेंगे, टोटल करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक का टोटल करके देखते हैं। देखिए जब सबसे पहले इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, इसका, इसका और इसका, ठीक है, इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका 504.2, और जब इनका टोटल करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 1025, ठीक है, 9, इस तरह से कर लेना। फिर आप लोग इसका टोटल करेंगे, तो जैसे इसका टोटल करेंगे, ठीक है, इसका टोटल आएगा 450.1, ठीक है, और देन इसका जो टोटल है वो कितना आएगा, ये आएगा 916.3। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को, आप लोग भी कर सकते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना बड़ा इजी है, उठा करके इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। देखिए 100 तो जो का तू रहने वाला है, 100 का सॉल्यूशन बिल्कुल लास्ट में करना, बाद में करना सबसे। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 10, ठीक है, 10 कहाँ पे है, ये दो मैं यहाँ पे लगाता हूँ, देखो 10/0 0 11/0 1, ठीक है, तो वैल्यू पुटअप कर देंगे, कितना है 504.200, कितना है 10.25, सॉरी 1025.9 इंटू, ठीक है, ये कितना है 450.1 और अपॉन में 916.3, इतना करेंगे। इतना करने के बाद क्या करेंगे आप लोग, इसे इससे डिवाइड करना, इसे इससे डिवाइड करना, जो भी आएगा मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद में अंडर रूट खोल देना, और यहाँ पे आपका आंसर आएगा 100 इंटू, जब आप लोग अंडर रूट को हटा देंगे, ठीक है, जैसे ही आप लोग अंडर रूट को हटाएंगे तो यहां से आपका आंसर निकल के आएगा 0.4913। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो इसका जो आंसर रहने वाला है, इसका आंसर जो होगा वो होगा 49, ठीक है, कितना होगा 49.13। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, किस तरह से मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया है, और इसके बेस पर आप भी क्वेश्चन बना सकते हैं, आप भी अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मुझे वीडियो के लास्ट में जरूर बताइए कमेंट कर करके कि आपको जो सॉल्यूशन है वो समझ में आया कि नहीं, और अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।